नमस्कार, मैं डॉक्टर SD सेठी, समाचार निर्देश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नई पैथी की, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, जो बताएंगे हमारे साथ डॉक्टर स्वीटी आई हुई हैं स्टूडियो में, इसके बारे में जानकारी देंगी। डॉक्टर स्वीटी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो आप हमें जानकारी दीजिए कि आखिर ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ है क्या? सर, एक्चुअली इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बड़ी नायाब पैथी है, जिसे मैं एक नायाब नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रियो डॉक्टर सीजर स्मिथ ने इसको इन्वेंट किया था। तो उन्होंने हमारी जो बायो एनर्जी होती है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो जाती है, जब वो नेगेटिव हो जाती है तब हमारे शरीर में बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस पैथी को ईजाद किया था। इसके अंदर हम जो हमारे फूल पौधे या जितने भी मेडिकल मेडिसिन्स जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उनका अर्क निकालते हैं। अगर हम एक सामान्य भाषा में कहें तो उनसे मदर टिंचर्स डिज़ाइन करते हैं। वो मदर टिंचर्स विदाउट अल्कोहल शरीर के अंदर जाते हैं और उस नेगेटिव एनर्जी को, जो बायो एनर्जी नेगेटिव हो चुकी है, उसको पॉजिटिव करते हैं, सामान्य और नॉर्मल लेवल पर लेकर आते हैं। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, जो कि इंडिया में इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। मैं कहूँगी कि दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि इंडिया में इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, लोगों को ये एक सफल इलाज के रूप में मिले, कि पैथी मिले, क्योंकि इसमें आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर हम इंग्लिश मेडिसिन की बात करते हैं, हम कोई किसी भी और मेडिसिन की बात करते हैं, या कोई भी किसी भी पैथी को हम उठाकर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसको हमें इलेक्ट्रोपैथी क्यों कहा जाता है, होम्योपैथी? सर, इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट्स इफेक्टिंग सो फास्टर एंड मोर देन होम्योपैथी, एंड इवन इट्स नॉट गिव यू एनी साइड इफेक्ट। इट्स इट्स लाइक अ प्योर फॉर्म ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स है, जो प्रकृति है, वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है। और प्रकृति तो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा एक कहते हैं कि एक मेडिसिन के रूप में, मेडिसिन के तौर पर हमेशा से काम आती है। ये वो चाहे एंशिएंट टाइम से हो या वो आज का मॉडर्न टाइम हो। तो मैं चाहती हूँ कि मॉडर्न टाइम पे लोग इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें और इसकी मेडिसिन्स यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि इसमें हम कोई भी बीमारी, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड है, चाहे वो PCOD से रिलेटेड है, कोई भी बीमारी ऐसी जो कहते हैं कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि ठीक नहीं होगा, हम उसको ठीक करने के लिए इसको कारगर साबित करेंगे। तो मैं इसीलिए लोगों को कहती हूँ कि आप सब लोग इस पैथी को इस्तेमाल करें, इसकी मेडिसिन लें जो कि साइड इफ़ेक्ट फ्री है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ फास्ट की बात आप कर रहे हैं कि इसका तेज़ी से इलाज होता है, जिस तरह से बिजली चलती है उसी तेज़ी से इसका इलाज भी संभव है। कोई भी बीमारी है, तेज़ी से उसको ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ जो दो चीज़ सबसे ज़्यादा आ रही है, हम मान के चल रहे हैं कि सिस्ट ओवरी का जो बहुत केस आ रहे हैं आजकल, जो पहले कभी नहीं दिखाई देते थे, इसके बारे में और इसके इलाज के बारे में, इस पैथी में क्या है, ज़रा इसके बारे में बताएं। जी सर, मैं इस बीमारी के बारे में आपको डिटेल से ज़रूर बताऊंगी। डिटेल से मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि आपके माध्यम से जितनी भी बहनें बेटियाँ जो भी मुझे सुन रही हैं, तो शायद उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो किस तरीके से अपने आप को इस बीमारी से पीछे छुड़ा सकती है। या कुछ लोगों को तो इसकी नॉलेज ही नहीं होती कि हमें ये बीमारी है भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे समाज में ये जो फीमेल होती है, जो लेडीज़ हैं, वो अपने आप, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चले? जैसे महिलाओं को इसकी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती, तो क्या लक्षण है जिससे उनको ये एहसास हो सके कि साहब हमारे को ये शायद ये बीमारी ना हो? जी सर, इसके मुख्य तौर पे हम लक्षण देखते हैं कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बैक पेन्स, एक्नीज, और हम देखते हैं कि शरीर पे अनचाहे बालों का ज़्यादा उगना फीमेल्स में सर, और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल हार्मोन होता है, उसका बढ़ जाना, जिसमें कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फीमेल में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। और ऐसा इसका रीज़न है
इंसुलिन सर, इंसुलिन को हम कई बार देखते हैं कि शुगर से रिलेट करते हैं, बट जो इंसुलिन है सर वो ओवरी में भी वर्क करने में हेल्प करता है, ओवरी की मूवमेंट में हेल्प करता है। जब वो स्थिर पड़ जाता है, इंसुलिन काम नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे करके सिस्ट जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम एक सामान्य भाषा में कहें कि फेब्रॉइड, फैट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमने देखा कि पहले कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब के टाइम में ऐसा होने लगा है कि अब ये लगभग हर 10 में से 5 महिलाओं को ये बीमारी है। हमारे एलोपैथी में सिस्ट ओवरी के लिए और बच्चेदानी की जो रसोली होती है उसका ऑपरेशन बताया जाता है, साहब इसका ऑपरेशन होगा। आपका ये दावा है कि इसके लिए ऑपरेशन के बिना भी इसको ठीक किया जा सकता है, क्या ऐसा है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। मैं उन तमाम बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का नाम यहाँ नहीं लूँगी आपके सामने। मेरे को सिस्ट की प्रॉब्लम थी सर, तो मैंने खुद से काफ़ी डॉक्टर से सलाह ली, काफ़ी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। इवन 21 डेज़ के एक हार्मोन बैलेंस की एक मेडिसिन आती है सर, आमतौर पर हर कोई गायनी की डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करेगी। आप कहीं भी जाएंगे कि हार्मोन डिसबैलेंस है तो वो उसको प्रिस्क्राइब करेगी। लेकिन आपने देखा होगा हार्मोन बैलेंस किए कब जाते हैं? जब बॉडी बैलेंस हो। हमारी बॉडी बैलेंस नहीं है और हम मेडिसिन खाए जा रहे हैं, तो वो हमारी लीवर और किडनी को इफ़ेक्ट करती है। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सिस्ट को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज़ बढ़ गया है। तो मैंने सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के थ्रू खुद से ही इसका ट्रीटमेंट लिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकायदा मैं इसके पेपर्स और इसका ट्रीटमेंट का जितना भी है मैं आप सबको दिखा सकती हूँ विद इन प्रूफ कि ऐसा संभव है। और ऐसी और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं जिनको मैंने मेडिसिन दी हैं, जिनके थ्रू वो ठीक हुई हैं विद इन 3 मंथ्स सर। पहले ये देखा जाता था कि जो अनमेरिड लड़कियां हैं उनमें ये सब नहीं पाया जाता, लेकिन आजकल ये सब उनमें भी पाया जा रहा है। और इसका जो ऑपरेशन बताते हैं, तो ऑपरेशन करवाने के लिए तो शादी की समस्या आती है, तो ना ऑपरेशन हो। दूसरी एक चीज़ है बच्चेदानी की जो रसोली है वो भी आजकल अनमेरिड बच्चियों में हो रही है, तो उसके बारे में क्या ज्ञान देंगे उनको कि ऐसी समस्या अगर है तो वो क्या करें? सर देखिए, जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसका मेन रीज़न है हमारा फूड कल्चर। हम वेस्टर्न फूड कल्चर अडेप्ट किया हुआ है सर हम लोगों ने। वेस्टर्न में जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, जितने भी पैकिंग फूड्स होते हैं, जितने भी टीन डब्बे में पैक्ड फूड्स होते हैं, बटर, जैम, ये सब चीज़ें इनफेक्ट सिस्ट के रूप में, ये सिस्ट आगे बढ़ता बढ़ता एंडोक्राइन कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो इससे बचने के लिए मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि वो सबसे पहले अपनी डाइट शेड्यूल को ठीक करें। वो फल, सब्जियां और घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। धीरे धीरे करके उनका ये जो फैट लेवल है ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। पर इसमें हम एक मेडिसिन देते हैं सर, गायनोक्योरम करके हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेडिसिन देते हैं, और क्योर वुम करके हम मेडिसिन देते हैं जो कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। और सिस्ट में तो वो बहुत पावरफुल है, एकदम से ही 3 महीने में आपको इफ़ेक्ट लगेगा। जितनी भी फीमेल्स अभी देख रही होंगी उनको पता चलेगा कि हाँ, अगर हम ये मेडिसिन लेंगे तो दे विल रिमूव दैट थिंग्स। और सर हमने देखा है कि ये बैचलर्स में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उनके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। आज का कल्चर बहुत ज़्यादा हैडेकिक है, स्ट्रेसफुल है, टेंशनफुल है। हम इतनी एंग्जाइटी और इतने इशू से गुजरते हैं। किसी को कैरियर से रिलेटेड अपना प्रॉब्लम है, किसी को अपना फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें भी, टेंशन भी एक सिस्ट का रीज़न है सर। तो हमारी जो युवा पीढ़ी इसको झेल रही है तो उसको क्या सलाह देंगे आप? सर मैं उनको यही कहूँगी कि सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट दोनों को ही अडेप्ट करें, और जितनी भी जंक फूड है उसको अवॉइड करें सर। नेक्स्ट ये है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे पहले उसको लक्षण पता होने चाहिए। इसके लक्षण मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगी। इसके लक्षण है जैसे पीरियड्स का कम आना, या महीने में 2 महीने में या 3 महीने में ऐसा एक बार आना, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बहुत ज़्यादा आना, बहुत पेनफुल आना, पीरियड्स के समय पे जो ब्लड है उसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना, उसके अंदर क्लोट आप लोग देख सकते हैं अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, बैक पेन, एक्नीज, बॉडी पेन, यहाँ तक कि महसूस होगा कि उनकी हड्डियों में भी बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है। तो ये उसके लक्षण हैं सर।
तो इन लक्षणों के आधार पर वो अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ठीक करा सकती हैं। और मैं कहूँगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के यूज से वो अपने आप को ठीक कराएं तो उनको कोई भी लीवर या किडनी का साइड इफ़ेक्ट होगा ही नहीं। एक चीज़ और है कि आपने जैसे बताया यूनिसेफ की आंकड़े जो बता रहे हैं शिफ्ट को लेके जी जी कि सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो महाराष्ट्र में 11%, 11.99% है जी जी सर। और दूसरे नंबर पे साउथ इंडिया आता है। जी साउथ इंडिया के लोगों में और इन लोगों में क्यों कर ऐसा ये है कि सिस्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है? सर एक्चुअली मैंने आपको ये जो यूनिसेफ के आंकड़े हैं और ये सब अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े आपके सामने रखे हैं, इनके रखने का रीज़न यही है सर कि जो युवा पीढ़ी है उसको जानकारी हो कि वो क्या खा रहे हैं। सर मैं मेनली मानती हूँ कि साउथ इंडिया में राइस खाया जाता है, बट वो राइस खाते हैं पॉलिश्ड राइस खाते हैं। मेरा मानना ये है कि वो पॉलिश्ड राइस खाते हैं। अगर वो ब्राउन राइस खाएं, अगर वो नॉनवेज ना खाएं, वो डाइट शेड्यूल अच्छा रखें, वॉकिंग और टेंशन फ्री लाइफ जिए तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी आंकड़ों के हिसाब से हर 10 में से 5 महिलाओं को ये सिस्ट की प्रॉब्लम है, चाहे वो बैचलर हो चाहे वो शादीशुदा हो। सर सब पहले ये ऐसे नहीं होती थी क्योंकि चावल शुरू से खाया जाता है। साउथ इंडिया में भी चावल खाया जाता है, पहाड़ी इलाकों में भी बहुत खाया जाता है, ख़ास तौर से पूर्वांचली जितने भी हैं सब बहुत चावल खाता है। बिना चावल का गुजारा नहीं है। आपका जम्मू कश्मीर में चले जाएं वहाँ भी चावल खाया जाता है। तो क्यों कर ऐसा है कि चावल खाया और उसके बाद ये प्रॉब्लम आप बता रहे हैं खड़ी हो रही है? तो लेकिन क्या है सर मैं जानती हूँ यहाँ पे चैनल पे जितने भी लोग मुझसे अभी मुझे देख रहे होंगे वो कहेंगे लाखों लोग देख रहे हैं। कि वो कहेंगे कि राइस से तो हमें नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम, बट राइस से प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारा जो आज का राइस बन के आ रहा है सर, आप खेतों में किसान को देख रहे हो वो इतना पेस्टिसाइड छिड़काव करता है, इतनी सारी केमिकल्स और यूरिया उसमें डाला जाता है जिसकी वजह से जो चावल का एक्चुअल फॉर्म है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये देखिए सर, जो ब्राउन राइस था, जो पहले के टाइम पे ब्राउन राइस खाया जाता था वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसको आजकल कॉमन लैंग्वेज में जंगली राइस भी कहते हैं सर, एक जंगली चावल जिसको कहते हैं। और सही मायने में वो जंगली चावल ही हमारे लिए लाभदायक है। जो वाइट राइस है सर उसको पॉलिश्ड किया जाता है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं जिसके अंदर उसमें शाइन लाई जाती है, खुशबू डाली जाती है, फ्रेगरेंस लाई जाती है, अलग अलग तरह के इत्र डाले जाते हैं ताकि जो ग्राहक है वो तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्शन उसका बना रहे। तो ये भी एक मेन पॉइंट है सर साउथ इंडिया में या महाराष्ट्र में या इस तरह के जो साउथर्न एरियाज़ हैं उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का। एक और बीमारी सबसे ज़्यादा आजकल है, शायद वो पानी की वजह से है या किस वजह से है, पथरी की बीमारी है जो बच्चों में भी पाई जा रही है और बड़ों में भी पाई जा रही है। इसमें क्या इलाज है? सर पथरी में हमारे पास स्टोन गो करके मेडिसिन होती है जो हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सेकेंडली सर पथरी का रीज़न ये होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती। पहले के समय पर सिर्फ हम बहुत अच्छे से जज कर लेते थे कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। अब जैसे कि हमारे दादा हैं या फिर फादर हैं, वो क्या करते हैं, उनको पता रहता है कि ये चीज़ खाऊंगा तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हम आज के टाइम पे इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर रहे हैं सर। हम मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। मैदा क्या करती है, आपने मैदा देखा होगा कितना इलास्टिसिटी होता है उसके अंदर, एक रबड़ की तरह। पिज़्ज़ा है, चाउमीन, इस टाइप के जो खाना है वो चल रहा है आजकल। बच्चे बहुत इसको लाइक कर रहे हैं लेकिन बीमार भी हो रहे हैं सर। इसी की वजह से ऐसा होता है। साथ में सर हम नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, इंडियंस के लिए नहीं बना है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए नॉनवेज बना है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ की कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनका जो वेदरिकल कंडीशन है वो नॉनवेज के लिए अडेप्टेबल है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमें भगवान की दया से हर एक मौसम को देखने का मौका मिलता है और हम हर एक मौसम से संबंधित फल, सब्जियां, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक सबसे नायाब कंट्री है जहां हम सारे के सारे मौसम और सारी ऋतुएं हम देख पाते हैं। लेकिन हम लोग नॉन वेज पर फोकस करने लगे जो कि हमारे लिए बना ही नहीं। आपने कभी देखा हो श्री राम ने नॉनवेज खाया हो, या फिर यहाँ पर हिंदुस्तान में जितने भी हम ईष्ट देवी देवता मानते हैं या फिर पुराने कल्चर है, वेद है, ग्रंथ है, जैसे सामवेद है, आयुर्वेद है, यजुर्वेद है, उनमें किसी वेद में भी नॉनवेज का जिक्र किया ही नहीं हुआ। जब किया ही नहीं हुआ हम फिर उस फूड को खा रहे हैं तो वो नॉर्मल सी बात हमें इफेक्ट करेगा। स्वीटी जी, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, इस समय आधुनिक पद्धति जो जीने वाले युवा पीढ़ी है
नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि मेंटली डिसऑर्डर उनके बिगड़े पड़े हैं, मानसिक तनाव उनके साथ चल रहा है। उस मानसिक तनाव में अब आपके पास नशे को लेके या उसके इलाज को लेके क्या विधि है? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं को प्रोत्साहित करूंगी, प्रेरित करूंगी, मोटिवेट करूंगी कि वो ऐसे लोगों से मिले, ऐसे चैनल को देखे और यहाँ से कुछ सीखे। क्योंकि मैं यहाँ जब भी देखती हूँ कि बहुत अच्छे लोग आते हैं जो अपनी बातों को आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाते हैं, तो वो लोग सर किसी ना किसी वजह से इमोशनली ब्रेक्ड हुए होते हैं या वो फाइनेंशियली ब्रेक्ड हुए होते हैं, या फिर एक कह सकते हैं सबसे बड़ा मेन रीज़न है सर हमारी कंट्री में एजुकेशन का। अगर हम एजुकेशन में समानता लाएं तो हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। दूसरा सर, अगर कोई एडिक्टेड हो ही गया है तो हम उसको अपनी मेडिसिन के थ्रू क्योर कर सकते हैं। मेरे पास सर इसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसकी मेडिसिन है, जिनसे मैं कहती हूँ कि आप सिगरेट, तंबाकू, चीनी, गुटखा इस तरह की चीज़ें छोड़ सकते हैं। साथ में शराब जो कि अल्कोहल हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको भी छोड़ने में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर स्वीटी, जिन्होंने एक नई पैथी के बारे में हमको जानकारी दी, जिसके बारे में आम लोगों को शायद ना मालूम हो। आज इसके बारे में आपको हमने जानकारी दी, उसके इलाज के बारे में जानकारी दी, उसकी विधि के बारे में जानकारी। ऐसा स्वीटी जी का कहना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्पीडली इलाज होता है, तेज़ी से, जिस तरह से बिजली की कौंधती है, चलती है, उसी तरीके से इसका इलाज का भी सीधा सीधा फ़ायदा होता है। अगर आप इसको भी अपना के देखेंगे शायद आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। स्वीटी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।